भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है, तो ये केंद्र सरकार के मुंह पे तमाशा है। भाजपा वाले पत्रकार है क्या? क्यों नहीं आप मुझे वो डेटा दिखाइए जो नीतीश कुमार ने पब्लिश किया। जब आप जातीय जनगणना को रोकने के लिए भाजपा बड़ा हथकंडा अपना रही है, पत्रकार है। पूछने पर लोग भाजपा वाले पत्रकार बता देंगे और सवाल नहीं पूछने पर आरजेडी का पत्रकार बता देंगे। तो सही है 0.22, शेख 3.82, खान 0.75। एक बालक को जिसके पिताजी को जेल में बंद कर उस बालक पे बार बार ईडी सीबीआई लगा कि भाजपा के शासनकाल में मतलब कोर्ट भी मतलब बिक चुका है। पेट में दर्द हो रहा है जातीय जनगणना को लेकर कि पिताजी को जेल में भाजपा बंद करके रखे थे। देखिए तो कैसे आप मान सकते हैं ये बिहार को अदर कंट्री ये भाजपा जो बुर्बक पार्टी है, बुझिल पार्टी है, इसको कुछ नहीं बुझाता है तो इसको होर बनाया हुआ है। ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा उनको पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि नीतीश जी और तेजस्वी जी जो 75% आरक्षण तो देने का बात कर रहे हैं, महिलाओं को 50% आरक्षण देने का बात कर रहे हैं, महिलाओं के उत्थान की बात कर रहे हैं युवा तेजस्वी जी, और इसीलिए भाजपा घबरा गई है और भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है। भाजपा इसी चीज़ को प्रोपेगेंडा बनाई हो। अगर कोई भी एक चीज़ को बता दीजिए ना, भाजपा अपने शासनकाल में नीतीश जी के साथ क्या मिलकर क्या किए। चलिए मेरा एक सवाल आपसे और रहेगा कि बिहार में महिलाओं को पूर्ण तरीके से नौकरी नहीं मिल रही है, वहीं उत्तर प्रदेश के महिलाओं को बिहार में नौकरी मिल रही है। देखिए नीतीश जी बिहार हो या यूपी हो या पूरे देश का बात को बता रहे हैं, तो ये केंद्र सरकार के मुंह पे तमाशा है जो जाति धर्म और जो मंदिर के नाम पे जो नफरत फैलाने का जो काम करते हैं। इसीलिए एक मैसेज दिया गया कि युवा तेजस्वी जी के द्वारा कि हम पूरे देश को रोजगार मतलब दे सकते हैं। हमारे देश हमारे बिहार में आकर पूरे राज्य के मतलब लोग यहाँ जॉब कर सकते हैं। और अब जो तलवार जो बांटने का जो काम कर रहे हैं, अगर मंदिर बन रहा है ठीक है, मंदिर के हम विरोधी नहीं हैं, मंदिर के समर्थक भी हैं, लेकिन अगर बता दीजिए भाजपा तो एक एजेंडा बनाई हुई है जो स्वर्ण जाति का जो लोग हैं, अगर राम मंदिर बन रहा है उसमें तो बताइए कि जो गुरुकुल के द्वारा नियुक्ति होगा तो गुरुकुल कितने हैं और उसमें कौन लोग हैं। भाजपा एक एजेंडा तैयार करती है और अपने जाति के और अपने समाज के लोगों को रोजगार देने के लिए वो मंदिर का इस्तेमाल करती है। अगर तेजस्वी जी युवा थे और वो रोजगार देने के लिए शिक्षक का, बिहार पुलिस का, हर प्रकार का वैकेंसी निकाल रहा है, तो भाजपा के पेट में दर्द, क्योंकि वही युवा जिनके पिताजी को जेल में भाजपा बंद करके रखे थे, अकेले मतलब वो चुनाव लड़ रहे थे 19 और 20 का पूरे भाजपा का। एक मिनट, आप कैसे बोल सकते हैं कि भाजपा उनको जेल में रखा था? एकदम रखा था। कैसे भाजपा कानून व्यवस्था एक देखिए नाम की चीज कानून व्यवस्था, जो कानून सबके लिए बराबर है। चीफ जस्टिस भी मतलब बताएं कि भाजपा के शासनकाल में बीजेपी है। देखिए वो कोर्ट को वो संविधान को वो नजरअंदाज करके चलती है। भाजपा जो कहती है कि जो हम कहते हैं वही सरकार है, वही संविधान। ऐसा होता तो एकदम बहुत सारे नेता जेल नहीं जाते। नहीं, भाजपा के बहुत सारे मतलब नेता आप पता कर लीजिए। भाजपा आपको ये पता नहीं, भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है। भाजपा जो विपक्ष के जो मजबूत नेताओं हैं उनके ऊपर मतलब टारगेट कर करके, कभी मनीष सिसोदिया, कभी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया तो कभी दारू में। अरे बाबा देखिए कोर्ट है वो बरी हो जाएंगे, ऐसा नहीं बड़ी बात, लेकिन एक साजिश के साथ फंसाने का जो भाजपा का एक मतलब व्यवस्था पे भरोसा है। देखिए भाजपा के शासनकाल में हमें न्याय पे भरोसा नहीं है। भाजपा के शासनकाल में हमें वो लोग इस प्रकार से ये कर दिए। बता सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेज ने मतलब बोल दिए कि भाजपा के शासनकाल में मतलब कोर्ट भी मतलब बिक चुका है। आपको याद है ना, संविधान को भी वो लोग तो तार करना मतलब चाह रहे हैं। तो पेट में दर्द हो रहा है जातीय जनगणना को लेकर। देखिए इन लोगों के एजेंडा को लेकर भाजपा को दर्द क्यों बुझा रहा है। अगर आज कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के पार्टी के लोग कि हमारा 2%, हम तो जाके कहते हैं ब्राह्मण को कि लो जाओ 3% हो जाओ। मेरा एक सवाल जातीय जनगणना को लेकर हिंदू और मुस्लिम हाँ क्यों किया जा रहा है? कहाँ है हिंदू मुस्लिम जो किया? मुस्लिम में ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि मुस्लिम में ये 10 कास्ट है, इतना परसेंट? उसका भी है। देखिए यहाँ परसेंट है, ऐसा क्यों? मुस्लिम और हिंदू भी अलग अलग कर दिया गया है। वो भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है। शेख अंसारी सारा का मुझे डाटा पता नहीं है। मैं डाटा मतलब क्यों मतलब एग्जैक्ट मतलब उसका भी गणना हुआ, देखिए अच्छा
उसका अगर मुस्लिम है सिर्फ हिंदू मुस्लिम को तोड़ा जा रहा है। तोड़ा नहीं जा रहा है, ये आप लग रहा है कि जातीय जनगणना भाजपा वाले नहीं। पत्रकार है क्या? पत्रकार हम मुझे लगता है वाले भाजपा सुनिए, वाले सवाल पत्रकार है। पूछने पर लोग भाजपा वाले पत्रकार बता देंगे और सवाल नहीं पूछने पर आरजेडी का पत्रकार बता देंगे। तो नरेंद्र मोदी जी को सवाल कहिए ना, पूछना गलत तो है। नरेंद्र मोदी जी को सवाल कहिए पूछना ना। गलत नहीं है। नहीं, नहीं, नरेंद्र सवाल मोदी को पूछना कहिए, गलत है। नरेंद्र हमने मोदी जी को उनसे भी कहिए, पूछा है। नरेंद्र हमने मोदी फर्स्ट जी को वीडियो में उनसे भी पूछा है सवाल। अरे बाबा, तो उसका भी डाटा प्रस्तुत हो जाएगा। हाँ। धैर्य रखिए ना, नहीं, डाटा धैर्य। को नहीं चाहिए। जिस तरह का डेटा है हाँ। कि मुस्लिम इतना परसेंट तो मुस्लिम हिंदू भी इतना परसेंट मुस्लिम का भी क्लासिफिकेशन करके डाटा मतलब लोगों के बीच बता दिया जाएगा। धैर्य रखिएगा तब ना, कब बताया जाएगा? धैर्य सारी रखिएगा चीजें तब ना। reveal होगा, अब जब कब आप बताया जातीय जनगणना को रोकने के लिए भाजपा बड़ा हथकंडा अपना रही है और जातीय जनगणना का डाटा प्रस्तुत होता है तो उनके नेता कहते हैं कि नहीं, हमारा इतना कम किया गया, अब इतना कम किया गया। तो क्यों नहीं वो अपने चचा नरेंद्र मोदी से कह के कहते हैं कि आप केंद्र में बैठे हुए चचा, ऐलान कर दीजिए कि पूरे मतलब राज्य में मतलब जातीय जनगणना हो जाए। क्यों? मतलब दुल्हन कमाई दुल्हनियों कमाए, फिर वही बात, दुल्हन कमाई दुल्हनियों कमाए। ये भाजपा के पास कुछ नहीं है, वो अलबल मतलब मुद्दा में मतलब गुमराह करना चाहते। अभी जैसे कैसे हुआ, अभी आरक्षण को बात को लेकर चल रहा था नीतीश जी के बात पे, अभी हिंदू मुस्लिम को तोड़ने का। अरे बाबा, उसका भी डाटा अगर आप प्रस्तुत कर दीजिए ना, आप तो केंद्र में है, पूरे राज्य में करवा के पूरा करवा दीजिए। आप तो केंद्र में है ना, तो पूरे अभी नीतीश कुमार की हो रही है ना, केंद्र क्यों कराएगा? नहीं ना, आपको क्यों लगता है कि केंद्र कराएगा? हम जब बात अगर स्टेट की हो पड़ा, रही है, जब हमको बिहार के हमको जब जरूरत पड़ा तो हम अपने खर्चा से करवाए ना जातीय जनगणना। तो अगर उसको लगता है लेकिन उसमें आप गलत नहीं करेंगे ना। तो गलत कहाँ कर? जाति अरे का बाबा, राजनीति नहीं अगर कर गलत कर रहे हैं तो अगर आप केंद्र में बैठे हुए हैं, आपके पास सब चीज का ताकत है, आपने क्यों नहीं करवा देने? नहीं, जब आप केंद्र से किसी भी डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, केंद्र से डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, तो केंद्र का भी हिसाब बनता है आपसे पूछना कि आपने जो जातीय जनगणना किया है, मैं कहा, मुस्लिम मैं को कह एक रहा जगह हूँ, क्यों रखा मैं कह रहा हूँ और हिंदू को अलग कि अलग नहीं, क्यों बांटा? उसका भी डाटा प्रस्तुत होगा। धैर्य रखिए। अगर इतना पेट में दर्द है, इतना दर्द हो रहा है, तो आप केंद्र में है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखिए, मुसलमान मुख्य तौर पे सैयद 0.22, शेख 3.82, खान 0.75। सुनिए, ये जो आप दिखा रहे हैं, ये नीतीश कुमार का डेटा नहीं है, ठीक है। ये खुद से टाइप किया हुआ डेटा है। सुन लीजिए, ये जो डेटा है वो मान्य नहीं है, अभी तक मान्य नहीं है। क्यों नहीं आप मान्य? मुझे वो डेटा दिखाइए जो नीतीश कुमार ने पब्लिश किया है। तो इसको भी पब्लिक करेंगे भाई, इसको भी करेंगे। इसका भी मतलब ये हो रहा है ना, इसका व्हाट्सएप ग्रुप का है, व्हाट्सएप ग्रुप में तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है। अगर भाजपा के जो विपक्ष के जो नेताओं हैं, उनको कह दीजिए कि जाइए 2025 में जो चुनाव होने वाला है, आप जातीय जनगणना को लेकर और हिंदू मुसलमान करके बंटवारा करने का काम कीजिए। लेकिन यह बिहार का युवा तेजस्वी जाग चुका है और तेजस्वी जी ने उसी दिन कह दिया था कि जिस दिन हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख रोजगार देंगे, और अभी आते ही 4 लाख रोजगार मिल गया। और जिस दिन कहते हैं कि उस 69% आरक्षण का बात होगा, 75% आरक्षण का बात होगा। ये बिहार का युवा देश के लिए, देश के विपक्ष के नेताओं के लिए खतरा की घंटी है। इनसे सबको सीख लेना चाहिए कि ये तेजस्वी है, जो कहता है वो करके दिखाता है। एक यूथ तेजस्वी को जितना भाजपा के नेताओं ने परेशान करने का काम किया, जिनके नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर एक बालक को, जिसके पिताजी को जेल में बंद कर, उस बालक पे बार बार ईडी सीबीआई लगाकर हथकंडे को परेशान करना, क्या कहाँ का? अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है। आपने बोला कि बीजेपी इस तरह का कार्य किया है आरजेडी को लेकर, तेजस्वी को लेकर या लालू प्रसाद यादव को लेकर, लेकिन तेजस्वी यादव का भी तो कुछ ऐसा बात आ रहा है सामने, मनीष कश्यप को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, मनीष कश्यप पे तो टिप्पणी नहीं करना चाहिए। वो सब चोर जो बोलता है कि हम सैनिक के बेटा हैं, हमको तो लगता है कि वो बाप को बदनाम करने का काम कर रहा है, और उसे बेटे को नालायक है। अगर उसके भाई पे क्यों नहीं FIR होता है, उसके बाप पे FIR क्यों नहीं होता है, उसके मम्मी पे FIR क्यों नहीं होता है, उसके चाचा पे FIR क्यों नहीं होता है? वो दोषी है तब ना उसके FIR होता है। जिसपे वो लोग चाहता है कि हमको तेजस्वी जी टिप्पणी करें। औसा को जो आयांश के नाम पे पैसा चोरी करता
करता है, जो पुलवामा जैसे घटना पे मतलब हमला करवाता है, ठीक है, अपने से लोग से मिलकर अपने से पब्लिसिटी बनाता है, वो जब चोर पत्रकार को क्या मतलब ये करते हैं, उसका गिनती है जी, उसका गिनती है। वो सब एक स्वर्ण जाति का जो पत्रकार जो है ना उसको बढ़ा रहा था। आज स्वर्ण जाति के लोग क्यों नहीं मतलब बोलते हैं कि वो चोर है, एक चोर के साथ खड़ा हो मतलब होके क्यों नहीं बोलते? हमारे जाति में तो है, खुलेआम बोलता है, अगर मेरे जात में गलती रहता है यादव में तो बोलता है कि वो गलत किया। लेकिन आज बता दे स्वर्ण जाति के लोग, वो चोर पत्रकार अगर नहीं रहता तो उसके ऊपर FIR क्यों हुआ? आयांश के नाम पे, उतने छोटा से बच्चे के नाम पे उसका पाप कौन भोगेगा बताइए? वो सैनिक के बेटा के नाम पे बाप को बदनाम करने का ये काम कर रहा है, सैनिक के लोगों को नाम को बदनाम करने का काम कर रहा है। मनीष कश्यप जैसे वो हत्यारा है,